वेलकम ओटी टेक्नीशियन वन चैनल। तो आज हम पढ़ते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। फर्स्ट पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड, थर्ड सबलिंगुअल ग्लैंड। एक तरह से हम मतलब इसको असेसरी ऑर्गन भी बोल सकते हैं। मतलब असेसरी ऑर्गन लाइक जैसे कि जो मतलब डाइजेस्ट सिस्टम का पार्ट नहीं है, पर ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और ये मतलब ये क्या करते हैं, ये ऑर्गन होते हैं और ये मतलब सिक्रेशंस करते हैं और एंजाइम्स करते हैं, मतलब एंजाइम को मतलब सीक्रेट करते हैं। एंजाइम मतलब लाइक एंजाइम लिपेस, एमाइलेस, ये एंजाइम्स होते हैं। देन ये एंजाइम क्या करते हैं, ये फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। स्ट्रक्चर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। फर्स्ट हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स आर सराउंडिंग बाय फाइबरस कैप्सूल। मतलब लाइक जो ग्लैंड्स होती हैं उसके सराउंडिंग मतलब एक तरह से जो साइड्स में और उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो फाइबर्स कैप्सूल मतलब फाइबर से बने होते हैं, वो कैप्सूल्स होते हैं। कैप्सूल को बोलते हैं लाइक जो प्रोटेक्ट करता है उन चीज़ों को, उनको हम कैप्सूल बोलते हैं। सेकंड हमारा देन देन ग्लैंड्स आर फॉर्मेशन इन लोब्यूल्स। मतलब क्या होता है कि जो जो ग्लैंड्स की जो फॉर्मेशन होती है, मतलब लाइक ग्लैंड्स कैसे कैसे बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, लोब्यूल्स से। लोब्यूल्स होते हैं कुछ हमारी बॉडी, अब हम आगे देखेंगे लोब्यूल्स कैसे बनते हैं। थर्ड मतलब लोब्यूल्स आर प्रोडक्शन इन स्मॉल एसिनी लाइनिंग सेल्स। मतलब ये अब लोब्यूल्स कैसे बनते हैं, लोब्यूल्स कुछ स्मॉल जो हमारी बॉडी मतलब जो कुछ माउथ में कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एसिन, जिनका नाम है एसिन लाइनिंग सेल्स। ये स्मॉल, बहुत स्मॉल होते हैं और देन ये लोब्यूल्स की प्रोडक्शन करते हैं, मतलब लोब्यूल्स को बनाते हैं। देन फोर्थ हमारा एसिनी लाइन सेल्स इन साइड प्रेजेंट इन सेकेंडरी सेल्स लाइक सलाइवा सिक्रेट। मतलब जो एसिनी लाइक लाइन सेल्स होती हैं, इनके साइड्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे जो सलाइवरी सेल्स लाइक सलाइवा सिक्रेट करते हैं, जो कि सलाइवा सिक्रेट करते हैं। और इन सिक्रेट सेल्स के अब फाइव क्या होगा हमारा, देन सिक्रेटी सेल्स इन डक्टलेस जॉइंट आर एंड फॉर्मेशन ऑफ लार्जेस्ट डक्ट। मतलब जो हमारे सिक्रेटिंग सेल्स होंगे उन इनके डक्टलेस, मतलब ये डक्टलेस जॉइंट बनाते हैं एक तरह से, जब मतलब एक तरह से ग्रुप बना के जॉइंटलेस मतलब डक्टलेस जॉइंट बनाएंगे। देन उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड, मतलब लार्जेस्ट डक्ट या फिर ग्लैंड जो भी है हमारी ग्लैंड बनेंगे। देन उसके बाद जो हमारे माउथ में इनकी सलाइवा की सिक्रेशंस हो जाएगी। सिक्रेशन मतलब जो एक तरह से माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब वहाँ जो मतलब ब्रेक डाउन करने के लिए सलाइवा का यूज़ होता है। सलाइवा का यूज़ क्यों होता है कि टीथ में अगर टीथ को मॉइस्ट रखना, मतलब माउथ को एक तरह से ड्राई नहीं रखना, मॉइस्ट रखना। पैरोटिड ग्लैंड मतलब हम फर्स्ट ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। पैरोटिड ग्लैंड इज द प्रेजेंट ऑफ ईयर फ्रंट इन ईच साइड। मतलब जो हमारे पैरोटिड ग्लैंड होती है वो ईयर के, जो ईयर होता है हमारे कान होता है उसके आगे प्रेजेंट होती है। देन ये इसमें ये आगे दोनों साइड प्रेजेंट होती है। मतलब ईच मतलब ये हर जो ग्लैंड हमारी जो 3 ग्लैंड्स होती हैं, ये मतलब पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड, ये तीनों जो ग्लैंड होंगी ये दोनों मतलब ये दो दो प्रेजेंट होती है हर जगह। मतलब एक लाइक सबलिंगुअल ग्लैंड आगे आगे मतलब माउथ की तरफ प्रेजेंट होगी और सबलिंगुअली भी 2 प्रेजेंट होंगी और पैरोटिड ग्लैंड भी 2 प्रेजेंट होंगी, यानी ये प्रेजेंट होंगी। अब हम बात करते हैं पैरोटिड ग्लैंड की। ये पैरोटिड ग्लैंड हमारी प्रेजेंट होती है ईयर के फ्रंट पे, मतलब ईयर के बिल्कुल फ्रंट पे। देन ईच साइड, दोनों साइड प्रेजेंट होती है। अब ये काम क्या करती है, ये सलाइवा रिलीज इन माउथ पैरोटिड डक्ट। मतलब ये सलाइवा कैसे रिलीज करती है, ये पैरोट मतलब ये पैरोटिड ग्लैंड है तो इसकी पैरोटिड डक्ट होगी। तो पैरोटिड डक्ट क्या करेगी, सलाइवा को रिलीज करेगी। देन सलाइवा को रिलीज करेगी माउथ में। और ये कहाँ रिलीज करेगी, इसकी लोकेशन क्या होगी, लोकेशन लोकेटेड आर डक्ट सेकंड अपर मोलर टीथ। मतलब जो हमारे जो बीच में जो टीथ होते हैं, मतलब लाइक मिडिल वाले जो टीथ होते हैं उनके यहाँ उसके आसपास मतलब अराउंडिंग ये सलाइवा प्रोड्यूस करेगी, रिलीज करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि जो लाइक फूड आया उसको डाइजेस्ट करने के लिए या फिर वहाँ पे मॉइस्ट रखने के लिए, मतलब एक तरह से माउथ को और जो टीथ होते हैं हमारे उनको भी मॉइस्ट रखने के लिए, और उन पर कुछ माइक्रोब्स नहीं बैठे, मतलब ना उस पर सर्वाइव करें, इसलिए ये काम होता है। अब हम सेकंड पार्ट में हम इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जानेंगे।